हालांकि फजील साहब हमसे जुड़ गए हैं। बहरहाल फजील साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं फजील साहब आपसे बात करना चाहता हूं कि जो पूरा मामला है, आपने देखा किस तरह से इजराइल ने हमला किया। 100 बड़े हमले एयरक्राफ्ट से किए उन्हें, लेकिन सब डिफेंस कर लिए गए। बहुत मामूली नुकसान वहां पे हुआ है। क्या लग रहा है कि आखिर इस हमले के पीछे क्या मंशा थी? क्या यह दबाव था चुनाव का अमरीकी, या खुद नितिन याहू पर दबाव था उनके अवाम का, या दुनिया का दबाव था कि इजराइल तो फुस हो रहा है? क्योंकि नितिन याहू को कहा जा रहा था कि ये तो बयान बहादुर निकले, 24 दिन हो गए ईरान को जवाब नहीं दिया, और ये भी कि ये सिर्फ मासूम को मार सकते हैं लेकिन किसी मर्द मुजाहिद का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कैसा दबाव था जिसका इस तरह से जवाब दिया कि ये हमला भी फुस? कैसे देखते हैं फजील साहब? देखिए मुमताज भाई, जिस तरह से ईरान पे हमला इजराइल ने किया, एक तो उसकी टाइमिंग का बहुत असर है। एक तो बहुत लेट किया, दूसरा जो हमला हुआ वो पूरी तरह से विफल हो गया, और इतना हल्का हमला कि ईरान ने उसको ऊपर हवा में ही खत्म कर दिया। अब ऐसे ये लोग, वेस्ट की मीडिया है, उसको कैसे बता रही है, दिखा रही है, उनका अपना मसला है। लेकिन आज जो पूरी दुनिया सोशल मीडिया को सच मानने लगी है और सोशल मीडिया पे सच्चाई आती है, वो सब कुछ देखने के बाद आज पूरी दुनिया कह रही है कि भाई ये तो हमला कुछ भी नहीं था। और इतना दहशत, इतना हर चीज को भुनाना जिसको कहते हैं। अब ट्रक और बस की टक्कर हुई, उसको भी उसी लड़ाई से जोड़ दिए। तो ये तो होता रहता है, एक्सीडेंट वगैरह तो होता रहता है। लेकिन पूरी तरह से इजराइल केवल अभी भी लेबनान पे बम मार रहा है, हवा में मार रहा है, जमीन पर, खाली जगह पर। और इतना ज्यादती फिलिस्तीन में ये कर चुके हैं कि हॉस्पिटल पे बम मारना, स्कूल पे बम मारना, अब इनके पास कुछ बचा नहीं। और अगर उधर लेबनान और ईरान के ऊपर इस तरह का करेंगे तो वहां से मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अब इसराइल को तो मुंह की खानी है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। और खुद इसराइल डर रहा है। हमला खुद इसराइल ने किया और अपना एयरपोर्ट बंद कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि जवाबी हमला होगा। अब उनके आयरन डोम फेल हो चुके हैं, उनके सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। केवल जो है वो कहते हैं ना गांव में कि बनर घुड़की रह गई है, बस केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम के कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अभी लगातार हमले कर रहे हैं ईरान पर, ऐसा नहीं है कि चुप बैठ गए। मैं फजील भाई, मैं रोकूंगा एक ब्रेकिंग खबर के तौर पे। सलीम साहब ने हमें एक ब्रेकिंग दी है, मैं ये खबर नहीं देख पाया। ब्रेकिंग यह है कि इसराइल में बड़ी तबाही, हिजबुल्लाह ने इसराइल की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से खबर है। लेकिन ऐसा न होने के कारण 26 अक्टूबर का हमला ईरान पर बिना कानूनी औचित्य के युद्ध घोषित करता है, और इसे इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध का कृत्य माना जाना चाहिए। तो बहरहाल ये एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने जो है वो बड़ी एक तरीके से बड़ा हमला कर दिया है। और अगर ये हमला हुआ है तो मैं समझता हूं कि ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और ये आपको देखते चलना चाहिए। मैं इसकी डिटेल अभी आपको दूंगा। जी फजील साहब। दूसरा ये है कि आईडीएफ के जवान आज भी काफी मारे गए और काफी लोग घायल हैं। सारे हमले उनके, पैदल सेना तो ये लोग लड़ ही नहीं पा रहे, हवाई हमले के बल पर केवल खड़े हैं। और पैदल सेना तो आईडीएफ के जवान तो बिल्कुल थक गए हैं अब लड़ते लड़ते। और वो लोग चूंकि ट्रेंड सैनिक नहीं है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो लोग तेज आवाज से बेहोश हो जा रहे हैं। ये पूरी तरह से अब इजराइल जो है अब हारा हुआ सैनिक हो गया। जैसे हारा हुआ आदमी युद्ध में लड़ता है ना, तो वो मनोबल टूट तोड़ के लड़ रहे हैं। अब उनको पता है कि इसका जवाब मिल जाएगा हमको। तो ये सारा, ये तो जो इन्होंने फायर किया था वो सब फुस निकल गया। अब ये चाह रहे हैं, और हल्ला क्या कर रहे हैं कि हमने उनकी फैक्ट्री उड़ा दी, उनका तेल हटा दिया। देखिए, ईरान के पास भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, उनके पास पहाड़ है, युद्ध करने के लिए पूरे संसाधन है और जगह है उनके पास। इसराइल वहां फेल हो रहा है। इसराइल घनी आबादी है, कम जगह है, लैंड एरिया कम है और घनी आबादी है। एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ तमाम उससे दुश्मन देश है उसको घेरे हुए हैं। वो खुद ही अपने फिलिस्तीन से घिरा हुआ है।
तो उसके पास जगह नहीं है कि वो कहां भागे। अगर उसके ऊपर एक मिसाइल ठीक से गिर जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इसको समझ सकते हैं आप। और ईरान तो बहुत बड़ा देश है, बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है, उसके पास अपने पहाड़ हैं, और उस पहाड़ का इस्तेमाल करके वो अपने सैन्य ठिकानों को, और वेस्ट मीडिया क्या बोल रही है, सैन्य ठिकाने तबाह ईरान के। अरे इतना अब जाकर के पता चला कि इतना झूठ बोलते हैं मीडिया के लोग। वेस्ट मीडिया, हर जगह मीडिया अपने चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, लेकिन अब जनता जान चुकी है इनकी सच्चाई को। अब ये जनता जान चुकी है कि ये लोग जो कुछ बोलते हैं उसको झूठ समझो। कुछ लोग देखते हैं, बाकी ज्यादा लोग देखना ही बंद कर दिए। अब इनका जो ईरान, इराक और सीरिया और जॉर्डन, इन लोगों का नाम आ रहा है कि उस हमले में इनकी जमीन इस्तेमाल हुई, इनके जमीन से हमले हुए, और ये लोग सफाई भी दे रहे हैं कि नहीं, हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो देखिए, एक ओआईसी ने भी एक मीटिंग की, ओआईसी ने मीटिंग करके मजम्मत की है ईरान पर हमले की, और कहा है कि ये हमला आतंकवादी हमला है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ओआईसी भी सामने आ गया, और पूरे आज ओआईसी की ये बैठक है। जब शुरू में आपसे हम बोलते थे ना कि ओआईसी से बहुत फायदा होगा, आज जॉर्डन, आज जो है सीरिया, इराक, ये सारे लोग सफाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग कमिटमेंट है ओआईसी के प्रति, ओआईसी की बातों को ये लोग कमिटमेंट है कि भाई हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन इधर इजराइल से भी अंदरूनी कमिटमेंट चल रहा है कि भाई हम ठीक है, आपकी मदद भी करेंगे। तो सारे चेहरे जो बेनकाब होने लगे हैं, उस बेनकाबी का फायदा, और ईरान के पीछे भी रूस खड़ा है। ईरान तो खुद में बहुत मजबूत है और उसके पीछे रूस खड़ा है। तो ये सारी चीजें इजराइल को परेशान कर रही हैं कि अगर हम हमला तेज करते भी हैं तो सैयद भाई को नींद आ गई, सोच रहे, आंखों बंद कर लिए तो ये हमला जो है पूरी तरह से इनका नाकामयाब है, और पूरी तरह से इजराइल डरा हुआ है, और डर करके अगला हमला भी सोच के कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी हमला हमारे ऊपर हो जाए तो जो है हम क्या फिर मुंह दिखाएंगे। सब मिला के हम वही बात फिर कहेंगे कि रावण अपनी लंका जलाने पर लगा है। अभी भी इनको मान जाना चाहिए, इसको बैठ करके राउंड टेबल मीटिंग करके इसको हल करना चाहिए। जो कुछ हुआ वो हुआ, अब से भी इंसानी जिंदगियां बच सके। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, युद्ध के पीछे एक त्रासदी होती है, एक महाविनाश होता है, और उस महाविनाश, अब तो लड़ाई अगर ईरान पर लगातार हमले हुए तो फिर बाकी कंट्री के लोग भी ईरान के साथ खड़े होंगे, और इजराइल का जो छुपा दोस्त है ना, जो अंदर अंदर चल रहे, उन लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी, महाविनाशकारी होगी। तो अभी भी उनको अपने अहंकार से नेतन्याहू को वापस आकर के कम से कम सीज फायर करके चीजों को बैठ के टेबल पर सलट लेना चाहिए, आज नहीं तो कल। पूरी लड़ाई लड़ने के बाद, पूरा महाविनाश करने के बाद इनको टेबल पे आना ही पड़ेगा।